हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है विद्या एलयू के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शिव। ये जो सॉल्यूशंस चैप्टर हम लोग पढ़ा रहे थे उसका पहला पार्ट हम लोग कर चुके हैं। और पहले पार्ट में हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशंस देखी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं, और जो भी उनकी प्रॉपर्टीज़ थी सॉल्यूशंस की वो हमने देखी। लेकिन अब बात जब आती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, इसमें से आप जब भी सॉल्यूशन बनाते हो तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलकर के ये आपका सॉल्यूशंस बनाते हैं। और इस सॉल्यूशन में हम लोग बात करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर यानी कि जो सॉल्वेंट है इसका अमाउंट आपका ज़्यादा होता है और यहाँ पे जो सॉल्यूट है इसका अमाउंट कम होता है। इन दोनों के अमाउंट को कंपेयर करते हैं इन कंपैरिजन टू द सॉल्वेंट। जैसे आपका सॉल्यूट का अमाउंट कितना प्रेजेंट है इन कंपेयर टू द सॉल्वेंट, तो उसके बेसिस पे कितना है, तो वो कंसंट्रेशन हम लोग निकालते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है कितनी नहीं है। तो जो भी सेकंड पार्ट है आपका सॉल्यूशंस का, कंसंट्रेशन पे बात करेंगे हम लोग। और ये जो भी लेक्चर है हम लोगों का मेनली यहाँ पर हम लोग फोकस कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, और प्लस में ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, ये आपके नीट और लाइक सीयूटी, इन सभी एग्ज़ाम में आपको काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। और आने वाले समय पे हम लोग इनके क्वेश्चंस करेंगे। ये सॉल्यूशंस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन लगाना, और क्वेश्चन लगाना आना चाहिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोगों को चलना है। जो भी कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना है इन सारे कॉन्सेप्ट की एक अलग से वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, जो भी पर्टिकुलर है एप्लीकेशंस के साथ में। तो चलिए हम लोग टॉपिक्स पे बढ़ते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ना है। मेनली कंसंट्रेशन की बात करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस, यानी कि जो सॉल्यूशंस हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन आप डिफाइन करते हो, इट इज़ डिफाइंड एज द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। यानी कि आपके दो पार्ट होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उसमें सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में उसको आप लोग कंसंट्रेशन बोलेंगे। ठीक है, वही आप कंसंट्रेशन बताएंगे। और इसके बेसिस पे यानी कि जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का, इसके बेसिस पे आप और हम सॉल्यूशंस को डिवाइड कर सकते हैं मेजर दो पोर्शन में, कि जब आपका एक तो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, दूसरा आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में आपका जो सॉल्यूट का अमाउंट है बहुत ही कम होगा, यानी कि वेरी लेस अमाउंट इन कंपैरिजन टू द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के कंपैरिजन में अगर सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है, क्वांटिटी बहुत कम है, तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होंगे। और सैचुरेटेड कंसनट्रेटेड जो सॉल्यूशंस हैं इनमें आपका जो सॉल्यूट का अमाउंट है इन रिलेटिव टू द सॉल्वेंट आपका लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा सॉल्यूट। और ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है वो आप लोग बोलेंगे कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। कैसा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर ये दोनों बातें क्लियर होगी कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस की जब हम बात करेंगे तो हम उसमें सॉल्यूट का अमाउंट देखेंगे, यानी कि कितना अमाउंट प्रेजेंट है, रिलेटिव अमाउंट की हम लोग बात कर लेंगे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट कौन सा है, मेथड ऑफ एक्सप्रेशन और एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। यानी कि जो भी आपके सॉल्यूशन हैं तो हम इन सॉल्यूशन को कैसे इनकी कंसंट्रेशन को डिफाइन करेंगे। समझ रहे हैं? कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के हमारे पास में क्या क्या मेथड्स हैं उनको देखेंगे। तो जो भी है, एक तो आपका मेथड है, पहला मेथड है मास बाई मास परसेंटेज या वेट बाई वेट परसेंटेज। ठीक है, मास बाई मास परसेंट या फिर वेट बाई वेट परसेंट हम लोग इसको बोलेंगे। ठीक है, इसमें मास लेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पे, बेसिकली सॉलिड सॉल्यूशंस में ये देखा जाएगा। और फिर दूसरा है आपका मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी, जो यानी कि बोर्ड्स के सिलेबस में नॉर्मेलिटी को नहीं रखा गया है बट हम लोग पढ़ेंगे, इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट है फॉर द वेरियस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, इसलिए हम नॉर्मेलिटी हम लोग पढ़ लेंगे साथ ही में। तो चलो एक एक करके हम लोग इनको डिफाइन करते हैं, देखते हैं क्या है। मास बाई मास परसेंटेज क्या है, इसमें आप सॉल्यूट का अमाउंट डिफाइन करोगे पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशंस। तो इसमें जो मास ऑफ द सॉल्यूट है, मास ऑफ द मास परसेंटेज कितना है सॉल्यूट का, मास ऑफ द सॉल्यूट, और आपका टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन का टोटल मास कितना है। ठीक है,
ये बात आप लोग समझिएगा। मान लीजिए एक आपका जो सॉल्यूट है उसका ये, और ये टोटल अमाउंट आपका जो प्रेजेंट होगा इनटू 100, इस फार्मूले के बेसिस पे हम लोग चलेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन भी हमने लगा दिया है जिसको आप देखेंगे कि इसमें कितना मास आपका होगा। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन and carbon tetrachloride if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride। यानी कि इसमें जो बेंजीन का अमाउंट है, बेंजीन का अमाउंट आपका 22 ग्राम है, और यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इसका अमाउंट 122 ग्राम है। और इन दोनों को जब आप कंपेयर करके देखोगे ना, तो यहाँ पर बेंजीन का अमाउंट कम है, यानी कि लेस अमाउंट में बेंजीन प्रेजेंट है। तो इस केस में आप क्या करेंगे कि जो भी लेस अमाउंट में होगा वो आपका एज ए सॉल्यूट ट्रीट करोगे, तो WA सॉल्यूट बता दो, और WB क्या हो जाएगा, आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मास परसेंटेज जो बेंजीन का निकालेंगे सॉल्यूट का, तो यहाँ पे 22 अपान यहाँ पे WA प्लस WB यानी कि बराबर करके जोड़ देना है, तो शायद 144 हो जाएगा इंटू 100। और ये कैलकुलेशन मैं आपके सहारे छोड़ रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, कर ही लेंगे, आप लोग स्मार्ट हैं इन सब मैटर्स में, तो आप निकाल लीजिएगा दोनों का परसेंटेज। और जब सॉल्यूट का निकल आएगा तो सॉल्वेंट का आपको इसके साथ में पता चल जाएगा, है ना। फिर आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। पर 100 ml आपका जो सोल्यूशन होगा उस पर 100 ml सोल्यूशन में हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, है ना। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ओके, ये हो गया। चलिए अब आगे दूसरा कौन सा है, दूसरा है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब है वॉल्यूम, आपका जो सोल्यूट का वॉल्यूम होगा वो 100 ml ऑफ सोल्यूशन में कितना है उसका परसेंटेज। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होगा, ठीक है। ये बेसिकली बात हो गई। जैसे आपको बताया गया कि आपका 48% या 42% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज है, ठीक है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज है। तो इसमें मान लीजिए कि 42% जो है, आप 100 ml अगर आप रेफरेंस पॉइंट लेके चल रहे हो, तो आप सीधे बता सकते हो कि यहाँ पर जो 100 ml आपने लिया और इसमें 42% आपका जो दिया हुआ है कि सॉल्यूट इतना है आपका, या वेट बाई वेट परसेंटेज करके दिया हुआ है, तो आप बताएंगे कि यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट कितना है 42, ठीक है। यहाँ पे अगर आप 100 ml लिए तो 42 ml लेंगे, और यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट का अमाउंट जो ही आपका बचेगा शायद 58 बचेगा, है ना। तो ये 58 ml ये रहेगा, दोनों मिला के इतना हो गया कि आपका टोटल सॉल्वेंट सॉल्यूशन कितना होगा। सॉल्वेंट रिजल्टिंग जो सॉल्यूशन होगा, रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी द सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा। तो जो भी हम निकालेंगे, कहीं पे भी दिया रहे वेट बाई वेट परसेंटेज अगर दिया रहे, तो आपको वहाँ पे भी इसी तरीके से निकालना है कि 100 में से आपको निकाल के रखना है, ठीक है। तो अगला जो है पार्ट्स पर मिलियन है। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या है, यहाँ पर 10⁶ के पार्ट में 10⁶ लिखना है कि इट इज़ द पार्ट्स ऑफ ए कंपोनेंट पर मिलियन, यानी कि पर मिलियन में उस पर्टिकुलर कंपोनेंट कितना है पर मिलियन के हिसाब से, पार्ट्स ऑफ ए कंपोनेंट पर मिलियन, पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ये। और ये कब हम लोग यूज़ करते हैं, ये स्पेशली तब यूज़ करते हैं जब आपका जो सॉल्यूट है वो ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, देन हम लोग यूज़ करते हैं पार्ट्स पर मिलियन। हाँ, अब आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है, इसको डिफाइन करोगे, ये रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। आपका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन में आपके सॉल्वेंट और सॉल्यूट दो चीज़ें हैं, इसमें आपको किसी का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन या आप सॉल्यूट का भी निकाल सकते हो और सॉल्वेंट का भी। तो मान लीजिए आपको सॉल्यूट का निकालना है, तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स अपान टोटल आपका निकालना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल के
कर देना है, ये आपका आएगा। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग। और सॉल्यूट का सॉल्वेंट का जब निकालेंगे तो सॉल्यूट अपॉन टोटल। तो जब भी है, मान लीजिए कि आपका एन ए नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके सॉल्वेंट के, और एन बी जो मोल्स हैं वो हैं आपके सॉल्यूट के, किसी भी सॉल्वेंट में। तो आप जब सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन निकालोगे, मोल फ्रैक्शन को आप जनरली एक्स से रिप्रेजेंट करते हो। किससे? एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग। तो यहाँ पर ये मोल फ्रैक्शन हुआ एक्स, और यहाँ पे एन ए यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ओके, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट होता है। और ये आपका मॉलिक्यूलर वेट फॉर द मोल्स है, मॉलिक्यूलर वेट फॉर द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स। अगर आपका एटम है तो यहाँ पर होगा वेट अपान एटॉमिक वेट। ये एटॉमिक वेट होगा, यानी कि जब आपका एटम्स का नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे और फिर आपका नंबर ऑफ मोल्स से निकालना है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स अपान, पार्टिकल्स में मतलब आपके आयंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं। ठीक है, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स अपान एन ए मतलब एवोगाद्रो नंबर। ठीक है, एवा एवोगाद्रो नंबर। ठीक है, इससे डिवाइड कर दोगे तो आपका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। और एन ए की वैल्यू आपकी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको छोटा करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर आपके मोल फ्रैक्शन सोल्यूट इन सॉल्यूशन क्या है? एक्स बी इक्वल टू एन ए बाई, यहाँ पे भी गलत हो गया है फार्मूला, इसको काटते हैं हम लोग। ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो आप यहाँ पे यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आपको निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि एन बी अपान टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ठीक है, ये आपका फार्मूला होगा। तो यहाँ पर आपको ये फार्मूला याद रखना है। समझे बच्चे? कौन सा? ये वाला फार्मूला याद रखना है नंबर ऑफ मोल्स के लिए। तो मोल फ्रैक्शन आप समझ गए कि आपके टोटल नंबर ऑफ लिए हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन को कंसीडर करके चलना है कि सॉल्यूशन आपने माना, और सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, तो उसमें सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स या उसका जो फ्रैक्शन होगा इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट, एंड सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स इन कंपैरिजन टू सॉल्यूट, ये हमको देखना है। ठीक है, इसी पे बात करते हैं। चलिए अब मोल फ्रैक्शन के आगे हमको बढ़ना है। मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी कि आपका 1 लीटर सोल्यूशन में सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व हैं। और इसकी जो यूनिट है, यूनिट आपकी है, एक मिनट जरा पेनमा चेंज करने दीजिए जरा मुझे। मोलरिटी यानी कि आपका नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर। 1 लीटर में सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन आप में कितना डिजॉल्व है, तो एन बाई वी। तो मोलरिटी का फार्मूला जब होगा एम इजकल टू एन बाई वी, वॉल्यूम इन लीटर, लीटर में होगा। और दूसरा यहाँ पे एन इजकल टू होता है डब्ल्यू बाई एम। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, एटम है तो एटॉमिक वेट। तो आप यहाँ पे फिर मोलरिटी के लिए लिख सकते हो डब्ल्यू बाई एम इंटू वी इन लीटर। ठीक है, यहाँ से आप लोग निकालेंगे। और कई सारे वेरियस कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस बनाने के लिए आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। यूनिट आपका मोल पर लीटर होता है, या फिर आप मोलर, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हो। और मोलरिटी को दिखाने के लिए आपका सिंबल कैपिटल एम होता है। मोलरिटी कैसे चेंज होती है? इट चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर। अगर आप उसका टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो मोलरिटी आपकी चेंज होगी, क्योंकि आपके टेम्परेचर के साथ में वॉल्यूम में चेंजेस होते हैं। एस पी वी इक्वल टू एन आर टी, इसके अकॉर्डिंगली। ठीक है,
यहाँ पर मान लीजिए आपके पास में एक सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको, जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता है, लेकिन आपको एक दूसरी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाना है। यू हैव टू फॉर्म ए न्यू सॉल्यूशन विद डिफरेंट कंसंट्रेशन। सो आपको एक स्टॉक की तरह दिया हुआ होगा सॉल्यूशन, उसको आप यूज़ करेंगे। मान लीजिए स्टॉक सॉल्यूशन की आपकी कंसंट्रेशन आपको पता है और दूसरा आपको बनाना है, तो यहाँ पर इस फार्मूले का यूज़ करेंगे M1V1 M2V2। या फिर मान लीजिए आपने दो डिफरेंट सोल्यूशन हैं, यानी कि दो डिफरेंट कंसंट्रेशन के सोल्यूशन आपके पास हैं, जिनकी मोलरिटी M1 और M2 है और जिनका डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम है V1 और V2। आपने इन दोनों को आपस में मिक्स किया और फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आप मिक्सचर की मोलरिटी बताइए, मोलरिटी ऑफ द मिक्सचर। तो वहाँ पर आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे M इजकल टू, और V जो होगा आपका टोटल वॉल्यूम होगा, V मिक्सचर इजकल टू टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 एंड M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक है, इस फार्मूले से आप लोग निकाल लेंगे जो भी आपका रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा उसकी मोलरिटी। अब आता है मोलरिटी। मोलरिटी के केस में क्या था, मोलरिटी के केस में हम लोग बात कर रहे थे सल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट में जो भी आपका सल्यूट डिजॉल्व होगा उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ये। तो यहाँ पर भी मोलरिटी, और इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, n बाई यहाँ पे क्या होगा, मास आप रिप्रेजेंट करेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, और W बाई M मॉलिकुलर वेट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हो जाएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या, ग्राम्स मिलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, और मोलरिटी का मोल पर केजी या फिर मोलल सोल्यूशन बनाएंगे, और जो मोलरिटी होगी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगी। ठीक है, इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, अब जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, इन नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स को यूज़ कर लेते हैं, लाइक नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी यानी कि आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी कि जो भी 1 लीटर सोल्यूशन में आपके ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट होंगे वो आप लोग उससे नॉर्मेलिटी आप बताएंगे, है ना। तो नॉर्मेलिटी जो है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर प्लस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सल्यूट, यानी कि सल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने होंगे, है ना। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ द सल्यूट इन ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, ये हुआ। फिर मान लीजिए आपको डिफरेंट एक कंसंट्रेशन पता है, दूसरी कंसंट्रेशन का सोल्यूशन आपको बनाना है, तो आप इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। या फिर लाइक मोलरिटी आपको पता था कि आपके पास में दो डिफरेंट कंसंट्रेशन के N1 N2 कंसंट्रेशन के दो सॉल्यूशंस आपको प्रेजेंट हैं आपके पास में, और आपसे पूछा जा रहा है कि आप रिजल्टिंग सोल्यूशन जो है उसकी मोलरिटी बताइए। तो यहाँ पे V मिक्सचर इक्वल टू N1 V1 प्लस N2 V2 आपका हो जाएगा, और V मिक्सचर यानी कि आपका V1 प्लस V2 होगा, ठीक है, इनटू मिक्सचर N1 V1 प्लस N2 V2, है ना। और ये आपका मिक्सचर का रिजल्टिंग जो भी आपका सोल्यूशन होगा उसकी नॉर्मलिटी यहाँ से निकाल लोगे। तो ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने कंसंट्रेशन की मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये हमने देख लिया है। अब जो नेक्स्ट आपके टॉपिक्स आएंगे पार्ट 3 में, पार्ट 3 में आपको वेरियस, वैसे तो क्वेश्चन हम लोग लास्ट में करेंगे, क्वेश्चन जो करना है हम लोगों को, क्वेश्चन हम लोग लास्ट में करेंगे, लास्ट ऑफ द चैप्टर, लास्ट ऑफ द चैप्टर या एंड ऑफ द चैप्टर आप कहिए। फिर जो इसके आगे आएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपकी आएंगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ पढ़ाना है। राउल्स लॉ, राउल्स लॉ, फिर आपका एलिवेशन इन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और फिर आपका कौन सा होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट,
और फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों को पढ़ना है। अब और दूसरे एक टॉपिक और बचेगा, एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। और फिर यहाँ पे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ठीक है, सॉल्वेंट इंटरेक्शन। और इसके बेसिस पे आप लोग डिफाइन करेंगे इंटरेक्शन। यहाँ पर आप लोग बताएंगे क्या होता है पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरा आपका हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन। ये जो आपका दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, ये सॉल्वेंट की आपकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करेंगी, ठीक है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के इंटरेक्शन जो होगा, उस इंटरेक्शन पे ये प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करेंगी। जैसा इंटरेक्शन होगा उसी के अकॉर्डिंगली ये प्रॉपर्टीज़ आपकी शो होंगी, ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन के बेसिस पे। तो चलिए ठीक है, आप सभी का धन्यवाद अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं अगर इफ़ यू लाइक इट, ठीक है, आपको वीडियो ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और आप लोग ये भी कर सकते हैं कि कुछ कंस्ट्रक्टिव सजेशन दे सकते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव सजेशन ऑलवेज इनवाइटेड, कि आप कोई मुझे बेहतर सलाह या सुझाव देना चाहते हैं तो आपके पास में मेरा मेल है जो आपको यहाँ पे फ्रंट पे दिख रहा होगा। ये टेलीग्राम चैनल है, ये यूट्यूब है चैनल, और यहाँ पर ये मेल दिया हुआ है। इस मेल पे आप मैसेज भेज सकते हैं या फिर वीडियो का जो लिंक है या जो वीडियो का कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं मेरे से जुड़ने के लिए, बता सकते हैं कि क्या किया जा सकता है। हो सकता है थोड़ा लेट होता है वीडियोस का, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी आपको कंटेंट मिलता रहे। कई सारे कोर्सेज आपके शुरू होने वाले हैं इस पे लगातार, जैसे जो आर्ट्स के हैं वो भी शुरू हो रहे हैं, और साइंस वाले सब्जेक्ट जो हैं सारे धीरे धीरे तो आपके रोल होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस पे काम बहुत ज़्यादा होने वाला है आने वाले समय पे, अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज वे में। तो आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।